तो हम आ गए हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि भाई ऐसी बात है, हिरण्यकश्यप ने जब प्रेम विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया तो सभी महाजन बहुत खुश हुए और दोनों का गंधर्व विवाह हो गया। उसके पश्चात उसके पहले तो कयादुदी उसने एक वचन मांगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वचन था कि महाराज एक आपसे आग्रह है, तो मैं आपसे शादी करूँगी। महाराज तो पागल हो गए थे प्रेम में, तो उन्होंने बोला भाई क्या, बोलो कि भाई तुम्हारी बहन है जो है उसको गुरुकुल में डाला जाए, अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छे शिक्षा मिलेगी। आपसे यार रख के करेगी क्या, आप जैसी हो जाएगी। अरे आप जैसी की बात नहीं, आप माशाली बलशाली हो, लेकिन तो भी थोड़ी बहुत तो शिक्षा देनी पड़ेगी। अच्छे बुरे का जो होगा वो मालूम चलेगा ना। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा भाई बात तो ऐसा ही कह रही है, तो ठीक है हम डाल देंगे। चलो हो गया काम। और फिर उन्होंने शादी कर दी और बहना ने कहा भैया मैं बहुत खुश हूँ, तो तू खुश है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ बेटा, ऐसी बात है बहना, तू अब आज से गुरुकुल जाएगी, यहाँ पे तेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हाँ जब मैं बुलाऊँ तभी आना, पहले मत आना। मैं तेरी शक्ल नहीं देखूँगा अभी, बाद में आना। मैं बुलाऊँ जब भी आना, इसलिए तू गुरुकुल चली जा। ठीक है भैया, मैं आपकी शक्ल नहीं देखूँगा, और जब आप बुलाओगे तभी मैं आऊँगी, अपने पैरों पे खड़े होके ही आऊँगी। तो वो बहना चली गई। उसका नाम था, क्या था, का नाम था। तो वो चल पड़ी और वहाँ पे मिले शुक्राचार्य जो गुरु बने, उन्होंने शिक्षा दी। लेकिन जो संस्कार विष्णु भगवान ने पहले से उत्पत्ति किए, तो वो उससे क्या मतलब है, क्या समझाना है। तो वो संस्कार लेने लगी, लेकिन उसके मन में कुछ दया भाव जाग उठती, जो कि गरीबों की मदद करना सबसे बड़ी दया वो थी। तो वो सोचने लगी कहीं कहीं आग लगती तो वो गाँव में चली जाती उनको बचाने के लिए, लेकिन सोचती कि अगर मैं जल गई तो क्या होगा, सोचने लगती। और तो अग्नि से उससे लगाव होने लगा, और वो कि मैं तपस्या करूँगी, लोगों की भलाई करी हूँ, तपस्या करूँगी। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी, और तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए, और ब्रह्मा जी आए और बोले भाई बेटा तू जो करी है वो नेक काम करी है, लेकिन तुझे अग्नि से डर लग रहा है, तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें ये चादर देती हूँ, ये अग्नि से आपको बचाए रखेगी, और तुम अच्छे काम करी हो और अच्छे ही करते रहो, भगवान विष्णु भगवान का आशीर्वाद है। तो वो चादर लेके चली गई और गांव में लोगों की भलाई करने लगी, गरीबों को जहाँ पे आग लगती उनको बचाने लगी। बहुत अच्छा उपाय, जो लोगों को बचाना है, ये कुछ करना है, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। और सुबुद्धि से वो काफ़ी आगे निकल चुकी थी, भक्ति में एक तरह से लीन होने लगी। तो वो ऐसा करते करते वहाँ पे एक जो कयादू थी ना, उसके गर्भ में एक पुत्र पैदा हुआ। क्या नाम था, क्या नाम था, नाम बताओ आप। प्रहलाद, पहला नाम था। उसके बचपन में गर्भ से ही उससे विष्णु भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। इंद्रदेव थे, वो थोड़े से डर गए, तो कयादू को उठा दिया। अगर एक असुर और आ गया तो और तबे मचा देगा। इंद्रदेव थे वहाँ पे चले गए, उठा दे। तो नारद मुनि रास्ते में मिले हुआ, इंद्र क्या कर रहा है तू, कर क्या रहा है, ये भगवान विष्णु के अवतार है, ध्यान रखना, भक्त है भगवान के, अगर उनको कुछ हो गया ना
तो विष्णु भगवान तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तो इंद्र मायूस हो गया और बोला भाई ऐसी बात है तो ठीक है। तो वो उस कयादू को वहाँ पे रखा और 9 वर्ष तक प्रहलाद को शिक्षा दी। और उसके पश्चात वो आई कयादू महिषासुर के पास, महिषासुर ने हिरण्यकश्यप के पास, और बोली ये आपका पुत्र है, बड़ा संस्कारी है। और बोले पिताजी प्रणाम, मैं आपको एक आग्रह करता हूँ, आप श्री हरि का नाम ले और अपना जो भी काम है वो शुरुआत करें। अरे श्री हरि कहाँ से आ गए? हरि तो मेरे दुश्मन है। ऐसा करते करते वो महिषासुर जो हिरण्यकश्यप था बहुत क्रोधित होने लगा। भाई इसको तो कुछ करना पड़ेगा। उसको समझाया, शुक्राचार्य के बाद आश्रम में डाला शिक्षा लेने के लिए। और वहाँ पे यह लोगों को विष्णु भगवान के प्रति भड़का दिया। लोग कहने लगे भाई असुराज ऐसा क्या है आपका पुत्र में जो सभी हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको विष्णु भगवान के प्रति आपको कह रहा है, इसमें ऐसी क्या बात है? तो वो चले गए लिख के और शुक्राचार्य पे हार गए और बोले भाई ऐसी बात है, इन्हें कैसे आप भी समझा सकते हैं, हम तो नहीं समझा सकते, ऐसी बात है। तो समझाते गए और उनको तरह तरह के भांति भांति के दंड दिए, कई तरह के दंड दिए, लेकिन जिसके साथ विष्णु भगवान है वहाँ पे कोई हानि नहीं हो सकती है। भाई ऐसा करते करते काफ़ी टाइम हो गया। तो हिरण्यकश्यप सभा में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, सभा में बैठ के विचार कर रहे थे और बोले भाई ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा सा खाना खा के आता हूँ, कुछ बाद में करता हूँ। तो खाना खाते खाते उसको एक कागले मिलते आ गई की कहानी में, होलिका में।